हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के फरमान के मुताबिक 3 ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुनाहों की सज़ा इंसान को दुनिया के अंदर मिल जाती है। दोस्तों, ये अल्लाह तआला का फैसला है कि अल्लाह तआला ने इंसान के अमाल पर सज़ा और जज़ा रखी है। जहाँ नेक अमाल पर अल्लाह तआला ने जज़ा रखी है, वहीं अल्लाह ताला ने गुनाहों पर सज़ा भी रखी है। अक्सर गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी सज़ा तो इंसान को आखिरत में मिलेगी, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनकी सज़ा आखिरत में मिलने के साथ साथ इंसान को दुनिया में भी काटनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं ये गुनाह कौन से हैं और इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का फरमान क्या है। इस बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश है आप पूरा पढ़ें। दोस्तों, याद रहे कि इंसान से बहुत से गुनाह होते हैं जिनमें शिर्क, कत्ल और जिना जैसे गुनाह भी शामिल है, लेकिन इन गुनाहों की सज़ा को अल्लाह पाक टालता रहता है और बंदे को मोहलत देता रहता है, और अल्लाह चाहे तो इन गुनाहों की सज़ा को क़यामत के दिनों तक भी रोक सकता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह तआला इन गुनाहों की सज़ा बंदे को फौरी तौर पर इसी दुनिया में दे देता है। इधर बंदा ये गुनाह करता है और उधर उसको इसका बदला मिल जाता है। ये गुनाह कौन से हैं, चलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की वो हिकायत बताते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि क्या कोई ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा इंसान को इसी दुनिया में मिलेगी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी सज़ा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। नंबर 1 गुनाह माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना और उनके साथ ज्यादती करना। जो इंसान अपने वालिदैन को तकलीफ देता है तो उसकी अपनी औलाद उसको दुनिया में ही तकलीफ पहुँचाती और वो दुनिया में ही रुसवाई का सामना करेगा। नंबर 2 गुनाह जुल्म करना है। जो इंसान दूसरों पर जुल्म करेगा तो उसकी इज्जत लोगों के दिलों से निकल जाएगी और वो हर जगह सिर्फ रुसवा होकर ही रह जाएगा। नंबर 3 गुनाह लोगों की नेकी और भलाई की कद्र न करना। जो शख्स दूसरों की नेकी की कद्र नहीं करता तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी कद्र खत्म हो जाती है और वो रुसवा होकर रह जाता है। दोस्तों, इस हिकायत में आपने जान लिया कि वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सज़ा इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है, क्योंकि ये गुनाह अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, जिसकी वजह से आखिरत के अजाब के साथ साथ इन गुनाहों की सज़ा अल्लाह तआला दुनिया में भी बंदे को दे देता है। और हदीस शरीफ में भी इस बात की तस्दीक होती है कि इन गुनाहों की सज़ा आखिरत के साथ दुनिया में भी होगी। पहला गुनाह, दोस्तों, इन गुनाहों में पहला और सबसे बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी और उनको तकलीफ पहुँचाना। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरमान भी सुन लीजिए। इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर गुनाह की सज़ा अल्लाह तआला टाल देता है जिसको चाहता है क़यामत के दिन तक, सिवाय जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी के, क्योंकि इसकी सज़ा अल्लाह तआला मौत से पहले गुनाहगार की ज़िंदगी में ही दे देता है। और एक दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा हदीस है, कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी सज़ा दुनिया में ही दी जाती है, वो है जुल्म और वालिदैन की नाफरमानी है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जुमा हदीस है, कि जुल्म और बेरहमी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसकी सज़ा अल्लाह के तरफ से उसे जल्द सज़ा दी जाए और आखिरत के लिए भी उसे बागी रखा जाए। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा इस कदर संगीन है कि दुनिया में भी ऐसे गुनाहगारों को मलू किया जाता है, जबकि और भी संगीन गुनाह है मगर उनकी सज़ा फौरन नहीं मिलती। इसका जवाब ये है कि माँ बाप की नाफरमानी गुनाहे कबीरा है। गुनाहे कबीरा में भी इतना बड़ा गुनाह कि इसकी सज़ा दुनिया से ही शुरू हो जाती है, जो आखिरत तक चलती रहेगी। ये बात वालिदैन के नाफरमानी से मुतालिक हदीस पर नज़र करने से मालूम होती है। कुरान में अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन की फरमाबरदारी का भी हुक्म दिया है, यानी हुकूकुल इबाद के बाद वालिदैन के हुकूक का दर्जा है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी को शिर्क के साथ जिक्र किया है। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाहगार को अल्लाह तआला दुनिया में सख्त सज़ा देता है ताकि माँ बाप भी नाफरमान औलाद की सज़ा देख ले। दोस्तों, नाफरमान औलाद की दुनियावी सज़ा में जहाँ औलाद के लिए सबक है, वहीं उसमें दुनिया वालों के लिए भी एक दरसो नसीहत है, ताकि कोई औलाद माँ बाप का हक ना ले, उनकी खिदमत से मुंह ना फेरे, उन्हें खिलाने पिलाने और उनकी देख रेख में कोताही ना करें।
खास तौर पर जब दोनों बूढ़े हो जाए, चलने फिरने काम काज करने से माजूर हो जाए, तो ऐसे वक्त में औलाद उनकी खिदमत करे, सही वक्त पर खाने का इंतजाम करें, जो खुद खाए वो उन्हें भी खिलाए, बदन कपड़ा और जगह की सफाई का ख्याल करे, पेशाब पखाना और ज़रूरियत जिंदगी पर उनकी मदद करें। मगर आमतौर पर लोग अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने से पीछे हटते हैं और ऐसे शख्स से अल्लाह तौला नाराज होता है और उसे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करने की वजह से उसे दुनिया में भी अल्लाह सजा दे देता है और आखिरत में भी वो शख्स सजा का हकदार होगा। जैसे माँ बाप ने हमारी खिदमत की, वैसे ही औलाद का भी फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनका हुक्म माने। जैसा कि इब्ने माजा में रिवायत है कि ये एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन वो इस लायक है कि उसे दुनिया भी सख्त से सख्त सजा मिले। 2 दूसरा गुनाह जो हदीस में भी बयान है किया गया है वो है जुल्म करना। याद रहे कि जुल्म और तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं और अक्सर हदीस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो में, क्योंकि मजलूम की आह सीधे अर्श पर जाती है और अल्लाह मजलूम के साथ होता है, इसलिए जालिम शख्स को भी अल्लाह दुनिया में ही जलील कर देता है। मजलूम की फरियाद उस तीर की तरह है जिससे जालिम कभी बचा नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत माज को यमन भेजा तो उनसे फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना। 3 तीसरा गुनाह किसी की नेकी की कद्र ना करना। इसीलिए फरमाया गया कि किसी की हुई भलाई और नेकी की कद्र करनी चाहिए, न कि एहसान फरामोशी का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर कोई शख्स एहसान फरामोशी करेगा तो उसको इसका खामियाजा दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है कि किसी मोमिन के दिल को तोड़ना खाने काबा को भी ढा देने से बड़ा गुनाह है। अब खुद ही सोच लो कि जब आप किसी की एहसान को फरामशी करते हैं या किसी की नेकी को भुलाते हैं तो उस शख्स के दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, यही है वो 3 गुनाह जिसके बारे में हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह तौला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन गुनाहों से बचने की तौफीक दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। नाज़रीन, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो सदक़े जरिया की नीयत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।